जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपिक स्टडी में। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। तो फ्रेंड, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने से पहले हमें आयत का परिभाषा सीखना होगा। आयत का परिभाषा सीखना होगा। तो चलिए फ्रेंड, हम आयत का परिभाषा सीखते हैं। आयत का परिभाषा सीखते हैं। तो आयत का परिभाषा सीखने से पहले हमें चतुर्भुज के बारे में सीखना पड़ेगा। चतुर्भुज के बारे में सीखना पड़ेगा, यानी कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में, यहाँ चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, अतः इसे हम चतुर्भुज कहेंगे। यहाँ चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, इसे हम चतुर्भुज कहेंगे। अब हम आयत की परिभाषा सीखते हैं। हम आयत की परिभाषा सीखते हैं। आयत की परिभाषा होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा चारों कोण 90 अंश की हों, आयत कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा चारों कोण 90 अंश की हों, आयत कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण 90 अंश के हैं, अर्थात इसे हम आयत कहेंगे। इसे हम आयत कहेंगे। फ्रेंड, आयत में बड़ी भुजा को हम लंबाई कहते हैं और छोटी भुजा को चौड़ाई कहते हैं। अब हम आयत का क्षेत्रफल सीखते हैं। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। अब हम आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे सामने प्रश्न दिया गया है जिसमें हमसे आयत का क्षेत्रफल और परिमाप पूछा जा रहा है। जिसमें हमसे आयत का क्षेत्रफल और परिमाप पूछा जा रहा है। आयत का क्षेत्रफल और परिमाप पूछा जा रहा है, तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि आयत में बड़ी भुजा को लंबाई और छोटी भुजा को चौड़ाई कहते हैं। तो हम लंबाई की जगह पे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं आपकी लंबाई हमारा 6 सेंटीमीटर दिया गया है। लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर और गुणे चौड़ाई बराबर 2 सेंटीमीटर लिख देंगे। फिर हम आगे 6 और 2 का गुणा करेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम आयत का परिमाप निकालते हैं। आयत का परिमाप निकालते हैं। हम जानते हैं कि आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ पर हम 2 को अपने जगह पे लिखेंगे। लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ हम 6 लिख देंगे। फिर धन लिखेंगे, चौड़ाई बराबर 2 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ चौड़ाई की जगह पे 2 सेंटीमीटर लिख देंगे। फिर 2 को अपनी जगह पे रहने देंगे। 6 और 2 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। फिर हम 2 को अपनी जगह पे लिखेंगे। फिर कोष्ठक हटाएंगे, यहाँ गुणा आ जाएगा, यानी कि 2 गुणे 8 हो जाएगा। जब हम 2 और 8 का गुणा करेंगे 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि आयत का परिमाप बराबर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। प्रश्न में हमसे आयत का क्षेत्रफल और परिमाप पूछा गया है। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल और परिमाप पूछा गया है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रश्न में आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दिया गया है। हम जानते हैं कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई बराबर 2 सेंटीमीटर। जब हम 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आयत का परिमाप निकालने के लिए हम जानते हैं कि फार्मूला होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ हम 2 को अपने यहाँ पे लिख देंगे। फिर लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, 6 लिख देंगे। चौड़ाई बराबर 2 सेंटीमीटर दिया गया है, धन 2 लिख देंगे। अब हम बराबर को अपने बराबर लिख देंगे। 2 को अपने यहाँ पे लिखेंगे। 6 और 8 जोड़ेंगे, 6 और 2 जोड़ेंगे, कोष्ठक में 8 हो जाएगा। फिर हम बराबर लिखेंगे 2 को अपने यहाँ पे, फिर कोष्ठक हटाएंगे, यहाँ गुणा आ जाएगा, यानी कि 2 गुणे 8 हो जाएगा। अब जब हम 2 और 8 का गुणा करेंगे तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। फ्रेंड, इसी प्रकार आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकाला जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड।